दारुल-हुकूमत दिल्ली है वहाँ पर तमाम लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में 7 मरहलों में 19 अप्रैल से लोकसभा इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं और पहले मरहले में 19 तारीख को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वोट डाले जाएंगे और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी 5 मरहलों में वो लोकसभा के लिए वोटिंग होगी और इसका मरहला जो पहला है वो 19 तारीख को शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें करीब आज़ाद उम्मीदवार और बीजेपी कांग्रेस समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम मकामी लोग जो इस हलके में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या डिमांड्स है अपने लीडरों के लिए, क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं लीडर हर कुछ वो वादे करता है जो उसको जिसके लिए उसको वोट दिए जाते हैं, लेकिन इन लोकसभा इंतखाबात में ऐसा अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है जिस पे लोगों की तरफ से कोई ऐसी तहरीक बनाई गई हो कि इस बार इन मतालबात को पूरा कीजिए तभी आपको वोट दिए जाएंगे, वरना वो माजी की सियासत 370-35 से ख़त्म करना, वापस लाना, रोशनी एक्ट, टाडा, यानी ऐसे कोई भी बहुत सारे अफसा जैसे कानून थे उनकी वापसी, उनको मनसूखी, इन्हीं पे जम्मू कश्मीर की सियासत घूमती रहती है। लेकिन इन इंतखाबात में जो अभी तक सियासी सरगर्मी देखी जा रही है, जो लीडरान के बयान सोशल मीडिया की वसातत से हम तक पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जो इस वक्त बुनियादी क्या ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोग किस वजह से ज़्यादा परेशान हैं, जम्मू कश्मीर की बेशतर आबादी को क्या तकलीफ है इस वक्त, उस पर खास कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ज़िला डोडा में खासकर खित्ता चनाब की बात करूं तो यहाँ पर 3 अज़ला हैं और 3 अज़ला की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मतालबा किया जा रहा था। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डोडा में मतालबा था। उसके अलावा एक काफ़ी जो देरीना मतालबा 1970-75 से चलता आ रहा है कि डोडा देसा कपरन रोड की तामीर की जाए। ये तमाम जो मतालबात गुज़श्ता 10 सालों में ठंडे बस्ते में पड़े रहे, इन पर कोई ख़ास ना ही मुहिम चलाई गई, ना ही कोई ख़ास मतालबा किया गया, ना ही कोई दर्जन प्रदर्शन किया गया। यही वजह है कि ये मतालबात आज भी इस इंतखाबी मंशूर में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तो खैर कई जमातों का इंतखाबी मंशूर आना बाकी है, लेकिन इन मतालबात को पूरा ना करना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। लेकिन मौजूदा वक्त बिजली कॉरपोरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक गरीब लोगों के जेबों पर भारी पड़ रहा है। एक वो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पैदा होती है, इस खित्ते को वादी नूर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बिजली पैदा होती है और यहाँ की बिजली कई और रियासतों में बेची जाती है और वहाँ से भारी रकूमात वसूल की जाती है। लेकिन ये खित्ता आज भी माह रमज़ान हो या दिगर जब कोई ज़रूरी औकात होते हैं, ज़रूरी अयाम होते हैं, उस दौरान बिजली नहीं होती है, बिजली की कर्टेलमेंट होती है और ये बताया जाता है कि बिजली में जो नस्ब आलात हैं वो इस कैपेसिटी के नहीं हैं जो जितना लोड आ रहा है। लेकिन ये माजी की बातें हाल में भी चल रही है, लोगों को भारी भरकम बिल आ रहे हैं और उन बिलों की अदायगी में भी महकमा इतना सख्त हो चुका है कि अब ऊपर से डायरेक्शन आती है कि या तो मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल किया जाए, या उन सार्फिन के बिजली कनेक्शन ही मुनक़ता कर दिए जाएं जो बिल अदायगी नहीं कर पाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या दिगर और रियासतों में मजदूरी करने गए हुए हैं, उनका माहाना 1000 बिल 500 बिल अदा अगर नहीं होता है तो उनको कनेक्शन काट दिए जाते हैं। लेकिन हुकूमत का फ़ैसला, इस पर ही सबको रज़ामंदी ज़ाहिर करनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली जैसे जो मुल्क का एक दारुल खिलाफा है, जो दारुल हुकूमत दिल्ली है, वहाँ पर तमाम लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। उस दिल्ली में जो हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान की तमाम जो सियासत दिल्ली से चलती है, उस दिल्ली में लोग 200 यूनिट तक की फ्री बिजली एंजॉय करते हैं। लेकिन जो 200 यूनिट से ज़ायद भी यूज़ कर लेता है तो उसको भी उसका नसफ ही चार्ज देना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात है और इंतखाबात में बिजली का जिक्र और मुफ्त बिजली अगरचे किसी के मंशूर में है भी, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और मैं ये वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि कह रहा हूँ
क्योंकि जम्मू कश्मीर के बेशतर लोग, जम्मू कश्मीर के BPL सार्फिन सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर किसी चीज़ से परेशान है तो वो बिजली के बिलों से है। क्योंकि बिजली के बिल जो कभी 100 रुपये आया करते थे अब वो 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। और जो उन लोगों के पास 2 बल्ब है उनको 520 का बिल आता है। और ये क्लियर नहीं है कि अभी वो बिल 520 पर ही अटकेगा, क्योंकि गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान बिल ने 100 से 200, 200 से 360, 360 से 470 और 470 से 520 तक की छलांग लगा ली है। लेकिन हमारी सियासी नुमाइंदगी कहाँ है ना? वोट उसी जमात को, उसी लीडर को दीजिए जो आपकी बात करे, जो आपके इन मसाइल पे बात करे। वरना 370, 35A, रोशनी एक्ट या दिगर जो भी एक्ट है उनकी वापसी, उनकी मनसूखी से आपके जेब पे ना कोई आसानी होने वाली है, ना आपके घर में कोई आसानी होने वाली है। अगर आपकी बिजली 200 यूनिट दिल्ली की तर्ज पे जम्मू कश्मीर में माफ़ होती है तो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि यहाँ उस तरीके के वसाइल हैं और उस तरीके के ज़राए नहीं है यहाँ के लोग काफ़ी पैसा कमा सकें, दिन का 1000-2000 कमा सकें और वो बिजली का बिल आसानी से अदा कर सकें। और बिजली की नाकस सप्लाई भी वैसी नहीं है कि लोग बिजली के बिल देते हुए भी दिल आज़ारी हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।